माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसी एक क्लास के अंदर पूरा निचोड़ कर लेंगे। वेयर इज़ माय पेन बाय द वे। हम लोग पूरा निचोड़ कर लेंगे किसका, व्हाइल लूप का। इस एक सिंगल क्लास के अंदर आपका पूरा व्हाइल लूप का जो डर है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब किया जाए एंड वीडियो को शेयर भी किया जाए और घर पे जितने भी डिवाइस हैं सबसे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक किया जाए। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए व्हाइल लूप की अगर हम बात करेंगे, व्हाइल व्हाइल व्हाइल, बट उससे पहले एक बार लूप की बात ना कर लें कि आखिरकार लूप क्या होता है। देखिए अभी इससे पहले तक हम लोगों ने नॉर्मल अपने सीक्वेंस वाले प्रोग्राम किए थे, मतलब 10 लाइनें की प्रोग्राम में तो 10 की 10 लाइनें चली। फिर हम थोड़ा सा लेवल अप किया हम लोगों ने कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए 10, 5, 15 जितनी भी लाइनें लिखी तो उसमें हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये 2 लाइनें तब चले जब ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या हो, हमारी ट्रू हो। ओके, तो हम तब इसमें क्या यूज़ करने लगे, हम इफ़ कंडीशंस का। अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर 2 लाइन्स है ना, ये हमारी चले 10 बार 15 बार, मतलब मेरे पूरे कोड के अंदर मैं चाह रही हूँ कि कुछ जो लाइन्स है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चले। मैं चाह रही हूँ कि ये जो लाइन है ना ये 50 बार चले, ये 100 बार चले, 500 बार चले, ये 2 लाइनें। तो मैं अब इनको 500 बार लिखने से रही, मैं क्या करूँगी, स्मार्टली यहाँ पर एक लूप यूज़ कर दूंगी। तो लूप का मतलब क्या है, यहाँ से शुरू हुए, फिर देखा कि कंडीशन ट्रू है, फिर चले फिर चले फिर चले फिर चले, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपने रख दिया यहाँ पर। तो जब तक ये कहेगा अलाउ करेगा तब तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और एक टाइम पीरियड पर आकर के इसको ख़त्म होना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो दैट विल बी एन इन्फिनिटी लूप। ठीक है, तो लूप का यहाँ हमारा बेसिकली यूज़ यहाँ पर होता है कि जैसे अगर और सिंपल ईजी तरीके से बोलें कि जैसे मुझे मेरा नाम है, ठीक है, अब मुझे मेरा नाम 5 बार प्रिंट करना है, तो आप सिंपली कहोगे कि आप रेप्लिकेट कर लो, आप 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर लो। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर स्मार्ट तरीका करेंगे ना कि कम लाइनें यूज़ करते हुए इफेक्टिवली हम इस चीज़ को कैसे करें। तो लूप मेरे को याद आएगा, है ना। मुझे मान लीजिए 2 की टेबल प्रिंट करनी है, 4 की टेबल प्रिंट करनी, मुझे कोई फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, स्टेटमेंट लिखनी है जहां बार बार मुझे उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को रन करना पड़े। ठीक है, तो मैं ऐसे टाइम पर लूप को याद करूंगी। राइट, अब लूप के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें यही पता नहीं रहता कि हम फॉर लूप यूज़ करें या व्हाइल लूप यूज़ करें, क्योंकि अधिकतर जब मैं क्लास 11th में इस चीज़ को स्टार्ट करती हूँ तो बच्चों के जो सवाल आते हैं वो यही आते हैं कि मैम पता कैसे चलेगा कौन सा लूप कब यूज़ करना है। ऐसा है कि यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि तुम्हें इसको करने के लिए व्हाइल ही यूज़ करना है या फिर ये चीज़ सिर्फ व्हाइल से हो सकती है। ऐसा है कि हम अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कोई भी लूप को यूज़ कर सकते हैं, बट सीखने हमें दोनों ही है। कुछ टाइम के बाद जब आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हो जाएंगे, अच्छे इन द सेंस कि ये मुद्दा ही नहीं रहेगा कि अभी कौन सा लूप यूज़ करें, तो ये आपके दिमाग में कभी ये चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि आपके सामने जैसे ही प्रॉब्लम आ गई तो वो ऑटोमेटिकली एक सॉल्यूशन लेकर के आई और वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली लूप आपके दिमाग में क्लिक करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग ईजी चीज़ों की तरफ भागता है और वो अपने आप इस चीज़ को कैच कर लेगा कि आप ये चीज़ व्हाइल से आप ये ईजिली कर पाओगे या ये चीज़ फोर से ईजिली कर पाओगे। जैसे पैटर्न वाले प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम स्टार प्रिंटिंग करते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है कि फोर लूप ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइंस हमारी कम हो जाती हैं अगर हम व्हाइल में करेंगे। ऐसा नहीं कि व्हाइल से नहीं कर सकते, वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ व्हाइल टू। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको ऐसा सोचना नहीं है कि अपने आप को बाउंड नहीं करना है कि मुझे इस लूप से ही ये चीज़ें होंगी और मुझे बैठ करके रात को रटना है कि ये सारा हिस्सा व्हाइल से हो सकता है और ये सारा फोर से हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों से दोनों के काम किए जा सकते हैं। राइट, लेकिन अब ये हमें अपने आप से क्लिक होगा, या तो प्रोग्राम दिया होगा। अगर 11th एंड 12th बच्चों की बात करें तो आप लोगों को जो है प्रोग्राम आता है इस तरीके से, मे बी पेपर के अंदर। 12th को तो खैर नहीं आता, लेकिन 11th के अंदर पेपर जो होता है वो टीचर्स ही लगभग बना रहे होते हैं। तो वो आपको पर्टिकुलर लूप को सिंटेक्स सिखाने के लिए आपको कह देते हैं कि इसको व्हाइल से भी करो, इसको फोर से भी करो, या फिर ये पर्टिकुलर सिंटेक्स फोर से होना चाहिए, ये पर्टिकुलर सिंटेक्स आपका व्हाइल से होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा दे सकते हैं, बट बोर्ड के अंदर कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि तब तक हम लूप को इतना ज़्यादा नहीं रहता है लूप का, क्योंकि तब तक हम सीख चुके होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ टाइम के बाद में जब हम लिस्ट सीख रहे होंगे, हम लोग स्ट्रिंग कर रहे होंगे, डिक्शनरी कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये मुद्दा नहीं रहेगा कि लूप कौन सा भाई यूज़ करें यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली क्लिक होंगे। ज़्यादातर हम लोग फोर लूप का यूज़ करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम व्हाइल को इग्नोर कर दें, तो वो भी हमें सीखना ही है, क्योंकि पेपर में तो आएगा ही। ठीक है, तो चलिए अब हम लूप को शुरू करते हैं और यहाँ पर आज की क्लास का जो निचोड़ होने वाला है वो
वाइल का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वाइल को। पहली चीज़ तो यहाँ पर बता दूँ कि इसके अंदर क्या होगा, हम एक कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं विच इज़ वाइल कीवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ वाइल। तो ये हमारा कीवर्ड है जो हम यहाँ पर नया है जो सीख रहे हैं, ठीक है। तो कीवर्ड कौन सा, वाइल कीवर्ड। अब ऐसा है कि इसके अंदर अगर हम बात करें या किसी भी लूप की बात करें तो हमें ना बेसिकली 3 स्टेप्स यहाँ पर देने होते हैं कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं एंड कहाँ पर करूँगा। तो ये 2 स्टेप हो गए। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पर करना है, ये चीज़ें पता चल गई तो सपने में तो नहीं जाओगे ना वहाँ तक कि जैसे मुझे शुरू करना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे आज जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी है और उसका यहाँ तक करनी है क्योंकि तब तक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब मेरे सोचने से नहीं होगा, व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए, है ना। तो वही चीज़ है कि आपको स्टेप है। तो जो तीसरी चीज़ है यहाँ पर वो स्टेप है किसी भी चीज़ के अंदर। यहाँ पर वाइल के अंदर ये चीज़ बता रहे, 4 में भी यही सेम चीज़ बता रहे होंगे, बट इसमें जो इंडिविजुअली ये जो तीनों स्टेप्स है ना ये हम अलग अलग करके लिखते हैं। कि जैसे अगर पहले स्टेप की बात करें तो हमें यहाँ ये बताना है कि हमारा जो लूप है ना उसको हम शुरू कहाँ पर करेंगे। अब ज़्यादातर बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम हमेशा लूप में आई ही क्यों दिया जाता है। हम कहेंगे हमारे पूर्वजों ने इस आई दिया था और उनके पूर्वजों ने शायद उनको आई दिया होगा, तो ऐसे करके ये ट्रेंड चल पड़ा। यहाँ पर कोई ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है। मतलब आई इज, आप कह लो कि इट्स मतलब कॉमन सी चीज़ हो गई ना आई, है ना। तो हम ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। तो अब शुरू में हमें भी ऐसा होता था कि मैम हमेशा आई ही क्यों देते हैं, अब शायद आई ही देते हैं, है ना। तो अभी ये सवाल आता भी नहीं है मन के अंदर क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें ये सिखाया, उनके टीचर्स ने 4 में आई लगाना सिखाया। तो आई इज़ ए कॉमन, है ना। तो यहाँ कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है। खैर 11th क्लास में बच्चे अधिकतर साल के मिड में आकर के जो है जे लगा देते हैं या कभी एफ लगा देते हैं, कुछ भी अलग लगाते हैं, तो उनको लगता है उन्होंने गलती कर दी है, फिर वो मिटा करके उसको आई करेंगे। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई ये आई लगा सकते हो, जस्ट एन आइडेंटिफायर, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आई कीवर्ड नहीं है तो हमने आई लगाया यहाँ पर। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज आइडेंटिफायर के अंदर कुछ भी आ सकता है। सुपर कूल। ओके, तो हमने क्या कहा, हमने कहा स्टेप नंबर 1 कि हमें शुरू कहाँ से करना है हमारे लूप को। तो हमें वो एक स्टेप, एक इनिशियल नंबर देना होगा। आपको रेस शुरू करनी है लेकिन कहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो स्टेप आएगा, हम कीवर्ड का यूज कर रहे होंगे। अब अगर मान लीजिए किसी ने जावा पढ़ी है तो वो कहेगा कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पैराथिंसिस का यूज क्यों नहीं किया। पैराथिंसिस इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है। यस, आप लगा सकते हो, इट्स ऑप्शनल। अगर नहीं लगाओगे तो एरर नहीं आएगा। फिर आप एक कंडीशन दे रहे होंगे और उस कंडीशन में जब तक ट्रू आएगा तब तक ये दरवाजा खोल करके रखेगा। अब इसके सिंटेक्स का पार्ट है कि वी नीड टू यूज देयर कॉलन। यही सेम चीज मैंने आपको बताई थी किसके अंदर, इफ के अंदर। कॉलन इसके सिंटेक्स का पार्ट है। अगर आपने कहा कि किसान ऐसे लिखा जाता है तो मैं कहूंगी ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता, है ना। तो आप कहोगे इसके सिंटेक्स का पार्ट है ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ऐसे ही तो लिखेंगे, इसका सिंटेक्स है। तो मैं भी यहाँ पर यही आपसे कहूंगी कि इसके सिंटेक्स का हिस्सा है कॉलन, यहाँ पर अवश्य ही यूज होगा, राइट। ओके, कुछ टाइम के बाद में बिल्कुल ये मुद्दा नहीं रहने वाला कि भाई कॉलन का यूज करें कि ना करें, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ इट्स सिंटेक्स। अब देखिए यहाँ स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा है कि मेरे को अच्छा लग रहा था, ऐसी बात नहीं है। स्पेस मैंने नहीं दिया है, एक्चुअली में आपको देना पड़ेगा क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में स्पेस की जगह पर, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, इसकी जगह पर हम इंडेंटेशन तो फॉलो कर ही रहे होते हैं क्योंकि वहाँ वो रूल की तरह नहीं होती है जैसे जावा वगैरह में। तो वो हम इसलिए यूज़ करते हैं जावा वगैरह में इंडेंटेशन का, ताकि हमें हमारा प्रोग्राम खुद को भी समझ में आ जाए और दूसरों को भी आ जाए। एक प्रॉपर एक लुक के लिए भी हम ये चीज़ें करते हैं। बट अगर बात करें उन लैंग्वेजेस की तो उसमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ होता है जस्ट टू टेल कि इतने हिस्से में या इतने एरिया में जो भी चीज़ यूज़ हो रही है वो इस वाइल के या 4 के ट्रू होने पर हो रही है या इफ के ट्रू होने पर, है ना। तो यानी कि ये 2 लाइनें इसका पार्ट है। तो जब ये ट्रू होगा तब ये 2 लाइनें आपकी चल रही होंगी। तो इसमें हम इंडेंटेशन एज ए रूल फॉलो करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, एंड इट इज़ मैंडेटरी। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो पाइथन आपको एरर दे देगा, ठीक है, इंडेंटेशन एरर। अब तीसरा स्टेप इसके अंदर आता है, बट उससे पहले जो काम आपने करना है करो, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, अब जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही आएगा, आप लूप शुरू होते भी तीसरा स्टेप दे सकते थे। इट मीन्स कि लूप को आगे बढ़ाने के लिए इस कंडीशन को आपको चेंज करना पड़ेगा ना, और एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर के हमें इस कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसकी स्टेटमेंट में चेंज देने के लिए हमें उस वाइल की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट देनी होंगी जिससे एक टाइम पर आकर के हमारा काम हो जाए और हमारा लूप बंद हो जाए।
ठीक है, क्योंकि अगर लूप बंद नहीं हुआ तो वो एक इन्फिनिटी लूप होगा, ठीक है, और वो हमें कोई आंसर नहीं दे पाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हम यहाँ पर करते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर 100 तक गिनती है जिसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, मान लीजिए मैंने P ले लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 0 से शुरू करना है, मैंने कर लिया 0 से शुरू, इट्स नॉट मैंडेटरी, पहली चीज़, ठीक है। अब मैंने कहा Y, आप ये यूज़र से ले सकते थे नंबर, अब Y, आप ब्रैकेट यूज़ करना है करो, नहीं करना है पाइथन इज सिंग सुपर कूल। अब हम कहते हैं कि P जब तक मेरा छोटा या बराबर नहीं हो जाता किसके, 10 के, तब तक ये वाला काम होता जाए, क्या मेरा नाम प्रिंट हो जाए, ठीक है, 10 बार जो भी मैंने यहाँ पर कहा है 11 बार है ना, 0 से 10 तक। ओके, तो अब अगर मैं पहला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 1 आई हैव गिवन देयर विच इज क्या, मेरा स्टेप यहाँ पर स्टेप नंबर 1 ये है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमने इनिशियलाइज किया। स्टेप नंबर 2 हमारी जो है स्टेट, यहाँ पर कंडीशन लगा दिया, दरवाज़ा है एक तरीके से, वो तब खुलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही दरवाज़ा खुला और वो काम होने लग गया जो इसके लिए आपने इस लूप को यूज़ किया था। अब इसकी स्टेटमेंट में मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई चीज़ 0 से शुरू है और उसको 10 तक पहुँचाना है तो ऑब्वियसली आपको उसमें +1 या 2 3 कुछ भी ऐसी चीज़ करनी होगी। तो अगर मैं इसके बाहर आती हूँ और मैं कहती हूँ प्रिंट थैंक और यू, अब मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि ये जो 5 नंबर लाइन है ना, इसका इस लूप से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम का सिंटैक्स है, इसका लूप से कोई मतलब नहीं है, लूप ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। तो अब हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए मेरे पास में लवजित 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 प्रिंट हो गया और लास्ट में थैंक यू इज कमिंग। लेट्स से कि हम लोग वैल्यू देखना चाहते हैं किसकी, आई की, तो मैं आई की नहीं सॉरी P की है ना, तो मैं P को प्रिंट करती हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू प्रिंट 0 से लेकर के 10 तक प्रिंट कर दिया। तो मतलब जो भी आप इसमें दोगे तो वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब ऐसा है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप इसमें 0 ही दो, आप इसमें 10 भी दे सकते थे। अब खुद सोचो 10 से छोटा या बराबर देने की बजाय व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव देयर कि वो बड़ा या बराबर ना हो जाए 0 के, उल्टा भी दे सकते हो। अब इसमें कॉमन सी चीज़ है कि जब हमें किसी चीज़ को 10 से पीछे 0 खींचना है तो व्हाट वी नीड टू डू, इंस्टेड ऑफ डूइंग प्लस वी नीड टू गिव देयर माइनस साइन, है ना। तो जब मैंने माइनस किया तो वो पीछे तक चल रहा है ना, तो 10 से लेकर के पीछे 0 तक चलेगा। तो ये हमारा लूप है, वाइल लूप। यहाँ पर इट इज सो इजी है, ठीक है। अब इसको एक बार मैं आपको इसको यहाँ पर ऐसे समझा देती हूँ। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको जो है इसमें हमेशा प्लस ही देना पड़ेगा या माइनस। हाँ, इसमें रूल ये है कि पहले शुरू कहाँ से करना है, आपको एंड कहाँ पर करना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप, ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको हर लूप के अंदर देनी ही पड़ेंगी, इवन इट इज़ हमारा जो है फॉर लूप ही क्यों ना हो। फॉर लूप में कुछ कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अगर हम रेंज का यूज़ कर रहे हैं, खैर उसको मैं आपको अलग से बता दूंगी। बट ऑफ कोर्स अगर हम लूप की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो एक प्रॉपर एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें प्रॉपर स्टेप्स देने होंगे, कहाँ तक, जहाँ पर हमने एंडिंग पॉइंट बता रखा है। अब ऐसा है कि यहाँ पर एक स्टार्टिंग हो गया, यहाँ पर आपने कंडीशन दी है अनटिल ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे कि अगर इस लूप का एग्जीक्यूशन देखें हम लोग, ज़रूरी तो नहीं कि यहाँ पर हमने 1 लगाना है, हम इससे भी चल सकते हैं। तो P की वैल्यू क्या होती है, 10, ठीक है। अब ये कहता है कि 10 क्या बड़ा है 0 से, यस का मतलब है ट्रू, तो P प्रिंट हो गया, इट मीन्स 10 प्रिंट हो गया। अब P की वैल्यू में क्या था, 10 था, तो अभी क्या हो गया, P की वैल्यू में माइनस, तो 9 हो गया। अब आप वापस गए, आपने कहा कि 9 बड़ा है, आपने कहा यस, तो क्या प्रिंट हो गया, 9। फिर P की स्टेटमेंट में चेंज हुआ, P इज 8 नाउ, ठीक है। फिर वापस गए तो आपने कहा 8 क्या ग्रेटर देन है, तो इसने कहा हाँ, तो P प्रिंट हो गया, ठीक है। तो P के अंदर क्या प्रिंट हुआ, 8, तो अब P की वैल्यू क्या हो गई, 7। वापस गए तो आपने कहा कि P क्या बड़ा है, इसने कहा हाँ, तो क्या प्रिंट हुआ, 7। तो P की स्टेटमेंट चेंज हुआ, P इज 6 नाउ, ठीक है। तो आप वापस गए तो आपने कहा कि क्या 6 बड़ा है, यस प्रिंट हुआ। तो मतलब ये कब तक प्रिंट होगा, 0 तक। 0 के बाद में जैसे ही -1 हुआ, कंडीशन फॉल्स, और आप यहाँ पर आते हो और उस वक्त आपकी ये थैंक यू लाइन प्रिंट कर जाएगी, ठीक है। आई थिंक मुझे इसको इतना जो है मैंने इसको आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। अब इसमें ऐसा है कि आप कहोगे ये 10 है, हाँ अगर इसमें 0 दिया होता तो कंडीशन उस हिसाब से आप लिख रहे होते और उस हिसाब से आप स्टेप्स भी दे रहे होते। तो यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्टेप्स आपको प्लस में ही देने हैं या माइनस में ही देने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हो गए। अब हम यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दे करके जाते हैं विच इज़ कि आप किसी भी नंबर का टेबल कैसे प्रिंट करेंगे।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैसे मैंने यहाँ पर इसका आंसर आपको डिस्प्ले कर दिया है। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, एंड थैंक यू सो मच। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर कर दिया है तो और भी फ़ोन होंगे ना, उनसे भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए किस्सा शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाइल लूप किया था और अभी हम लोग यहाँ पर फोर लूप के साथ में शुरुआत करने वाले हैं। लूप क्या होता है ये मैं आपको बखूबी बता चुकी हूँ, बट इस क्लास में भी एक थोड़ा सा आपको जो है एक रिवीजन दे देते हैं कि देखिए, अगर आप लूप की बात करोगे तो पाइथन के अंदर हमारे पास में फोर लूप है, हमारे पास में वाइल लूप है, जिसको हम लोग बखूबी देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। वाइल एक कीवर्ड है, फोर एक कीवर्ड है जिसका यूज करते हो आप इस लूप को अचीव करोगे। अब देखिए, अगर आप एक सिंपल इस लूप टर्म की बात करें कि लूप का आखिरकार क्या मतलब होता है, तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं अपने प्रोग्राम के अंदर मेरे पास कुछ लाइनें हैं जो लिखी हुई हैं। अब मैं ऐसा कुछ चाह रही हूँ कि मेरे प्रोग्राम के अंदर ये जो हिस्सा है ना प्रोग्राम का, इतना ये हिस्सा कुछ 10 बार चले, ठीक है। मैं मतलब इन 3 लाइनों को 10 बार रिपीट कराना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अब आप कहोगे कि इनको 10-10 बार हम लोग लिखें, तो अब ये तो कोई एफिशिएंसी नहीं हुई हमारे प्रोग्राम की, मतलब कि 10 बार हम उसको लिखते फिरेंगे। अब यहाँ तो ये 3 लाइनें हैं, 3000 लाइनें मुझे 3000 बार करानी होती तो, है ना। तो उस वक्त हमें यहाँ पर याद आती है किसकी, लूप की। आप कह दो कि यार मैं अपना नाम अपने आउटपुट विंडो के ऊपर कुछ 5 बार प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, आप रेप्लिकेट कर सकते हो, आप 5 बार प्रिंट है जो लिख सकते हो। बट ऐसा है कि अगर मैं 5 बार लिखूंगी तो अगर मेरे पास में 5 या 500 बार ये सेम चीज़ करनी होती तो मैं बार बार थोड़ी ना लिखती। हम प्रोग्रामर स्मार्ट इसीलिए तो नहीं कहे जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लूप का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाने वाले हैं। तो जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ नंबर ऑफ चंक्स को, लाइन्स को जब हमें रिपीट कराना होता है, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम के लिए, है ना, तो तब हम इनका यूज़ करते हैं किसका, लूप का। तो हमारे पास में आते हैं फोर लूप, हमारे पास में आता है क्या, वाइल लूप, ठीक है। तो पाइथन के अंदर इन 2 ही लूप का बोलबाला है। अगर आपने डू वाइल सुना होगा तो वो जावा वगैरह के अंदर होता है, खैर यहाँ पर नहीं होता है। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग फोर का या वाइल का। अब बच्चों को सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि फोर कब यूज करना और वाइल कब यूज करना है। देखिए, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि किससे कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा इजी बन जाए ये मैटर रखता है। जैसे कि अगर हम जो हमारे पैटर्न वाले प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमने इस तरीके के पैटर्न बनाए होंगे, तो उसमें फोर लूप ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लाइन्स वैसे ही इतनी होती हैं, तो झंझट नहीं रहता है आपको वैल्यू कुछ कम ज़्यादा करने का। तो आप पहले ही इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी फिक्स कर लेते हो, तो ज़्यादा सही रहता है जब हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं। अब ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कि आप जो ये पैटर्न वाले प्रोग्राम है ये वाइल से नहीं कर सकते। यस, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ वाइल टू, लेकिन वाइल से झंझट ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं ऐसे टाइम पर फोर लूप को यूज़ करना। मतलब ये कुछ टाइम के बाद मुद्दा नहीं रहेगा कि मुझे कौन सा लूप यूज़ करना है। मतलब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में लॉजिक क्लिक होगा तो लॉजिक के साथ साथ लूप भी अपने आप आएगा, क्योंकि आपका दिमाग है जो ईजी चीज़ों की तरफ भागता है ऑफ कोर्स। एंड दिमाग को अपने आप पता है कि ईजिली किससे वो चीज़ है जो हो जाएगी, फोर से या वाइल से, आपको किससे ईजी लगता है। तो वो आइडिया जब लॉजिक क्लिक होगा तो उसी के साथ भी लूप का भी जो है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा कि आप इस लूप से कर लो, ऐसे करोगे तो इस लूप से ऐसे करोगे, ठीक है। तो ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा कि कौन सा लूप है जो यूज़ करना है। बाकी आप दोनों से ही कोई चीज़, दोनों से ही सेम चीज़ कर सकते हो। अब ऐसा है कि 11th क्लास में क्योंकि तो आपके स्कूल वाले आपका पेपर है जो बना रहे होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो आपको कोई एक पर्टिकुलर लूप में चॉइस दे दे कि आप इस लूप से ये चीज़ करो और इस लूप से ये चीज़ करो, या फिर ये सेम चीज़ दोनों लूप से परफॉर्म करने की कोशिश करो। लेकिन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते अगर हम बात करेंगे 12th की, ठीक है। लेकिन दोनों हमारे सिलेबस में है, तो हमें दोनों ही उतनी शिद्दत के साथ है जो सीखने होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ये चीज़ पता चल गई कि लूप हमें कुछ मतलब कह लो कि कुछ लाइंस को बार बार रिपीट कराना है, ठीक है। तब हम यूज़ करते हैं रिपीटेशन के लिए लूप का, कि हमने शुरू किया, हम यहाँ आए, पूछा ट्रू है, फिर से हमने वही टास्क परफॉर्म किया, फिर से। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर लगी है ना, तो इसके ट्रू होने तक वो सर्टेन लाइन्स हैं जो चलती जाएंगी। तो हम वाइल का और फोर का यहाँ पर यूज़ है जो करते हैं, ठीक है। वाइल मैंने आपको बता दिया, फोर यहाँ पर करेंगे। अब देखिए क्या है कि अगर पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो पाइथन के अंदर
लूप की अगर हम किस्से की बात करें, फोर के किस्से की, तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। जैसे हमने C++ या जावा के अंदर कभी देखा होगा, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वो अलग चीज़ें चली जाती हैं। इसमें थोड़ा ईजी हो जाता है, कहने का मतलब है, अगर मैं इसको अलग भी करूँ। बाकी फंडाज सारे वही वो के वो ही हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं। एक आपने रेंज के तरीके से भी देखा होगा, है ना, तो रेंज के तरीके से ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन हम इसको एक बार बिना रेंज के देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बार अपनी विंडो पर जाएंगे। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले ना यहाँ पर एक स्ट्रिंग या लिस्ट जो भी है वो ले लेते हैं। तो आपको स्ट्रिंग या लिस्ट के केस में भी पता चल जाएगा कि आपको वैल्यूज़ को कैसे लूप के अंदर वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। तो ये क्या है, एक लिस्ट है, मैंने जानबूझ करके इसमें मिक्स टाइप ऑफ डेटा रखा है। अब मैं फोर कीवर्ड का यूज़ करूँगी, तो अब सब कुछ है जो स्मॉल में ही आएगा। आई मैंने यहाँ पर लिया है, तो आई कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। हम लूप के साथ जनरली आई का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे जो मतलब टीचर्स थे, उन्होंने हमें आई से पढ़ाया था, उनके टीचर्स ने उनको आई से पढ़ाया था। तो ये प्रोग्रामिंग का बोले तो ट्रेंड है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रामर्स का। तो आई इज़ ए कॉमन, ठीक है। तो आई कोई कीवर्ड नहीं है, अगर आपने इसकी जगह कुछ और भी ले लिया तो वो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। ओके, सो 4INF, ठीक है। तो आपने आई के अंदर कुछ जो है, अभी मैं इसको समझाऊंगी कि क्या वैल्यू आएगी एक्सेस हो करके। तो एक बार हम प्रिंट करते हैं आई को, ठीक है। अभी देखो क्या चीज़ है, अगर मैं इसको आपको समझाऊं, क्योंकि इसके बाद में हम लिस्ट के अलावा भी बाकी चीज़ें भी ले रहे होंगे, तो इसको आपको एक बार समझना ज़रूरी है। इसका आउटपुट मैंने आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ड्राई रन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आई क्या है, हमारा एक आइडेंटिफायर है। 4IN, देखो इन इसमें कीवर्ड है, 4 इसमें कीवर्ड है, ठीक है। ओके, तो आप कह रहे हो कि 4 लूप के थ्रू, मतलब लूप का यूज़ कर रहे हो कि आई इन एफ क्या है, एक लिस्ट है आपकी। तो आई ना क्या करेगा, लिस्ट के अंदर से वैल्यूज को एक्सेस करके लाएगा। अब लूप है तो वो एक एक करके वैल्यूज जितनी भी आपके लिस्ट की वो खाली करेगा। मतलब एक तरीके से ये एक डब्बा है, उस डब्बे से आई क्या करेगा, पहली वैल्यू एक्सेस करेगा। तो आई के अंदर क्या आ जाएगा, ए। तो अब आपने वो प्रिंट कर दिया ए, ठीक है। फिर इसके अंदर दूसरी वैल्यू एक्सेस होगी, आई के अंदर क्या होगा, 3, तो प्रिंट हो गया 3। फिर आई के अंदर अगली वैल्यू आती है, दैट इज 4, तो क्या प्रिंट हुआ, 4। फिर आई के अंदर अगली वैल्यू आती है 5, तो वो 5 प्रिंट हुआ। फिर आई के अंदर आता है 9, तो यहाँ लिख लेते हैं आई के अंदर 9, तो यहाँ ऊपर कर देते हैं, 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर सॉरी 9 नहीं, 9.9 है, 9.9 प्रिंट होगा। तो आपको एक चीज समझ में आई कि क्या हो रहा है, आई के अंदर बार बार ये वैल्यूज आती जा रही हैं एक एक करके, तो बार बार आप उन वैल्यूज को प्रिंट कराते जा रहे हो, ठीक है। तो बस लूप आपका यूज हो गया, इस काम के लिए हम कर रहे थे यूज, ठीक है। अब एक बार इसको थोड़ा सा प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या इसमें आउटपुट आएगा, ठीक है। तो जैसा हमने कहा वैसा ही आउटपुट आ रहा है। अब देखिए इसको आपको वर्टिकली आउटपुट आ रहा है। इफ़ यू वांट कि मैं हॉरिजॉन्टली आउटपुट लेकर के आऊँ, तो आप एंड का यूज़ कर रहे होंगे, किसका, एंड का, ठीक है। ओके, तो आपका इस कदर इस प्रकार से आपका आउटपुट है जो आया। अब आप चाहते हो कि ये कॉमा के थ्रू सेपरेट होकर के आए आउटपुट, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। तो आपको एंड में ये लगाने की ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं कॉमा, यू कैन गिव देयर एनी स्पेशल सिंबल और एनी नंबर, एनी स्पेलिंग, वॉट एवर, तो बस वो उसके साथ सेपरेट होकर के आएगा। अब आपको ये दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक एक सेपरेट करके आ रहा है ना। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, मैं स्पेस और स्पेस दे देती हूँ, तो अब आपको पता चलेगा कि ये देखिए ये मेरा लूप है और इसके बीच में डॉलर से ये सेपरेट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो एंड के थ्रू, राइट। बट अब बात ये नहीं है कि एंड से क्या हो रहा है, बात ये है कि लूप से आपको सीखनी है चीज़ें। तो चलिए मैं इसको क्या करती हूँ, इसको एक ट्यूपल बना देती हूँ। तो ट्यूपल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखिए ट्यूपल और लिस्ट ऑलमोस्ट सेम चीज़ें करते हैं, ठीक है। लेकिन बता दोनों में अंतर कहाँ आता है, एक सेकेंड, दोनों में अंतर पता है कहाँ आता है। देखिए अगर आप यहीं पर लिस्ट और ट्यूपल का भी पूछ लो मुझसे, तो देखिए दोनों में अंतर यहाँ पर आता है कि ये क्या है, ये इम्यूटेबल है, ये क्या है, ये म्यूटेबल है। तो जहाँ ये म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट होता है ना, तो वहाँ इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अदरवाइज ये दोनों सेम ही होते हैं, मतलब इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लिस्ट यूज़ कर रहे हो कि आप ट्यूपल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि दोनों में इंडेक्स है, इसमें भी पॉजिटिव इंडेक्स है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब दोनों में सेम काम हो जाता है, इसमें स्लाइस कर लेते हो, इसमें कर लेते हो। लेकिन म्यूटेबल इम्यूटेबल की जब बात आती है ना, चेंज, मतलब ये कहता है कि एक बार जो आपने मेरे में वैल्यूज डाल दी तो वो डाल दी,
अब उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये म्यूटेबल है। तो यहाँ पर इनके कंसेप्ट अलग होंगे, जैसे इसमें कभी पॉप नहीं हो सकता, वैल्यूज डिलीट नहीं हो सकती, अपेंड नहीं हो सकती, इसमें वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर रह जाती है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तभी तो हम इन दोनों को अलग अलग तभी तो यूज़ करते हैं। जब हमें इम्यूटेबल चाहिए होता है तब हम ट्यूपल करेंगे। बाकी देखो आउटपुट में यहाँ पर कोई ऐसा खास अंतर नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक लिस्ट कर लिया, तो लिस्ट में भी तो एक होता है हमारा क्या हाँ सीक्वेंस यानी कि इंडेक्सेस। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, एग्जीक्यूशन देखो वही चीज़ हो रही है, मतलब आप मिक्सी के अंदर जो है बनाना डाल रहे हो दूध के साथ तो वो बनाना शेक बना रहा है, मैंगो डाल रहे हो तो मैंगो शेक बना रहा है। तो लूप को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एफ क्या है। दिस एफ कैन बी अ स्ट्रिंग, दिस एफ कैन बी अ ट्यूपल, लिस्ट, व्हाटएवर। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या डिक्शनरी हो सकता है, तो यस पाइथन का जो डेटा टाइप है डिक्शनरी, यस ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने डिक्शनरी के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज दे दी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ अभी क्या होगा, देखो बाय डिफॉल्ट जब भी डिक्शनरी की बात होगी ना तो ये आई क्या जाएगा, फटाफट से इस ए को एक्सेस करने जाएगा, फिर इस एच को, फिर 4 को। मतलब हमेशा डिक्शनरी में कीज की गर्दन पहले पकड़ी जाती है। जैसे किसी के घर में तुम्हें एंटर करना है, उसके घर में ताला लगा है, या फिर तुम्हें तुम्हारे ही घर में एंटर करना, उसमें ताला लगा है, तो मैं चाबी खोलूंगी ना, पहले कीज से मुलाकात होगी। तो वही चीज़ है, अगर आपको वैल्यूज तक पहुंचना है तो आपकी कीज आपका सहारा बनेगी। तो यहाँ देखो कीज आ रही है। अब आप कहोगे वैल्यूज को कैसे कर सकते हो, खैर मैं ये आपको डिक्शनरी में बताऊंगी, बट इस कदर इस प्रकार से वैल्यूज फंक्शन से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, राइट, ओके। अब आप कहोगे कि दोनों चीजें अगर एक साथ करनी है तो हम आइटम्स फंक्शन का यूज कर रहे होंगे। बाय द वे इसको मैं डिक्शनरी में बताऊंगी, बट अभी हम लूप देख रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें अभी देखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक नॉर्मल तरीके से हमने कैसे अपने लूप को यूज किया है। मैं दोबारा से आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं इसके अंदर कि हमने क्या चीजें की हैं। देखिए हमने कोई मतलब बहुत ज्यादा कोई अलग से चीज नहीं बताई है। अगर आपका अभी पाइथन का थोड़ा थोड़ा चीजें होने लग गई है ना, तो यस ये भी आपका मतलब आप इसको देख कर लोगे कवर, क्योंकि अगर आपने जावा या C++ में से किसी को भी शिद्दत से कभी एक बार पढ़ा है ना, या फिर नहीं ही पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसको 6th-7th के बच्चे, आप अभी तो CBSE में आई थिंक 6th-7th में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, तो बच्चे हैं जो स्टार्ट करने लग चुके हैं पाइथन को। इवन ऑल्दो C++ या फिर जो है C++ कह लो, या फिर C तो नहीं C++ कह लो, हाँ, तो ICSE में 6 और 7 से स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई जन्मजात प्रोग्रामर होना पड़ता, या फिर आपकी फैमिली में कोई पीछे किसी को प्रोग्रामर होना पड़ता तब आप थोड़े प्रोग्रामिंग में अच्छे होते। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इस दुनिया में आकर हम इंसानों ने ये लैंग्वेज बनाई है, और इस दुनिया में आकर एवरेज से भी जो बिलो एवरेज भी स्टूडेंट है वो भी सीख सकता है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार या कारनामा नहीं है कि प्रोग्रामिंग कोई अलग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के लोग हैं जो करते हैं। ठीक है, ये हम आम लोग कर सकते हैं इसको, राइट। तो इतना अपने दिमाग के अंदर इसको थोड़ा बोझ डालने की जरूरत नहीं है। इट्स इजी, बस बात सिर्फ है कि प्रैक्टिस की है। ठीक है, मुश्किल तो लोगों को मैगी बनाना भी लगता है ना, वो भी जो है लोगों को मुश्किल लगता है, तो फिर ये तो है ही प्रोग्रामिंग। तो ये आपके इंटरेस्ट पर भी है। अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज आप इसको प्रोग्राम प्रैक्टिस से कर ही लोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर मैंने कहा ना, मैगी भी टफ है फिर तो। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने एक वेरिएबल बाहर डिक्लेयर किया और अगर आप यहाँ भी कर रहे हो तो भी सुपर कूल है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक वेरिएबल बाहर ना डिक्लेयर करो, तो जैसे मैंने Ctrl+X किया और यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ, तो दैट इज ऑल्सो सुपर कूल। ठीक है, काम इसने वैसा ही करना है। लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, एक कुछ जानबूझ के मैंने यहाँ पर वैल्यूज को दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों सेम ही काम करेंगे। लेट सपोज कि इफ दिस इज अ ट्यूपल हियर, सो या कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो दोनों सेम काम, सेम चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, राइट, बोथ आर सेम कहने का मतलब है। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको स्ट्रिंग के थ्रू बता दिया, तो ये सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको वर्बली यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली बता दी हैं। अब देखो अगली क्लास जो हमारी होगी ना, उसमें मैं आपको रेंज से बताऊंगी कि आप रेंज को के कंसेप्ट को कैसे फॉर लूप के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तब तक आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस है जो आप बिल्कुल करके देखिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर
बाय बाय। ये हम लोग फोर लूप का किस्सा कर रहे हैं और फोर लूप के अंदर हम लोग कर रहे हैं जी बिल्कुल रेंज को। एंड देखिए लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम लोग फोर का यूज़ कर रहे हैं और फोर के थ्रू हम लोग विदाउट यूजिंग रेंज हम कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी से, या फिर किसी भी लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, या फिर हमारी कोई भी एक स्ट्रिंग हो गई, तो हम इनसे वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बिना रेंज के मैंने आपको बताया था। तो अभी रेंज कब इंट्रोड्यूस होता है? जब हमें मान लीजिए इनके इंडेक्स के साथ में काम हो, हमें मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक नंबर से शुरू करके एक नंबर तक हमें चीज़ है जो ख़त्म करनी हो। जैसे कि पहले मैं रेंज बताती हूँ, फिर आपको इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेंज हमारा एक फंक्शन है पहली चीज़। अब रेंज के अंदर क्या होता है कि मिनिमम एक वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, और वो जो एक वैल्यू आएगी ना वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, रेंज सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए मैं लिखूंगी ओनली ऑन, ठीक है, वॉक विद एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, क्या है रेंज जो हमारा फंक्शन है, ओनली ऑन वॉक विद एन इंटीजर वैल्यू। ये चीज़ बार बार आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ काम करता है। अब आप कहोगे इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, हम कहेंगे दोनों ही हो सकती हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट इट मस्ट एन इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने कहा कि एक मिनिमम एक नंबर हो सकता है। अब मैक्सिमम नंबर की बात करोगे तो मैक्सिमम इसके अंदर 3 वैल्यूज हो सकती हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें क्या कह रही हूँ, तो चलिए इनसे पर्दा है जो फाश करते हैं, और यही जो सेम चीज़ मैंने लिखी थी रेंज 5, इससे बात है जो करते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पर दिया एक वैल्यू, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा 0 से और ऑटोमेटिकली एंड कर देगा ये 4 पर। क्यों? क्योंकि आपने 5 लिखा है, तो जो भी आप यहाँ लिखते हो ना ये उससे ठीक एक कम तक है जो चलता है। मैंने कहा उससे एक ठीक कम तक रुक जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो बाय डिफॉल्ट स्टेप्स होंगे ना तो वो क्या होंगे, वो +1 ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो मतलब अगर आपने लिखा है रेंज 5 तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3 और 4 तक हमारा लूप ऑटोमेटिकली चलेगा। तो मतलब द सिंटैक्स विल बी फॉर दैट 4i इन रेंज एंड 5। तो यदि आप यहाँ पर प्रिंट करते हो i को, तो अब i के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, पहले देखो रेंज की बात। तो रेंज ऐसा लिखने का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 की बात कर रहे हो अलग अलग। तो अब ये वैल्यूज आएगी आपके पास 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो एक एक करके वैल्यूज आपके पास में आएंगी। तो मैंने क्या दिया, रेंज के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है जो दिया है वो है 5। अब आप कहोगे 5 ही देना जरूरी है, मैं कहूंगी नहीं, आप 5 की जगह कोई भी वैल्यू दे सकते हो, बट इट मस्ट एन इंटीजर। ठीक है, अब इस लूप को हम लोग करते हैं, कहता है 4i, एक सेकेंड, इन रेंज। ठीक है, और रेंज में लेट्स सपोज कि मैंने दिया 10, तो अब आप फटाफट से गेस करो कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो अब आप कहोगे इट विल बी स्टार्ट ऑटोमेटिकली 0 से 9 तक। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। अब हॉरिजॉन्टली अगर आपको चीज़ें करनी थी तो वही चीज़ जो अभी आपको बताई कि एंड इज इक्वल्स टू, और मान लीजिए कॉमा आप दे रहे हो तो इट विल बी स्पेस के साथ में। ठीक है, इट विल बी प्रिंटेड समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ऐसी चीज़ हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेंज का यूज़ है जो किया है यहाँ पर। ठीक है, अब आप कहोगे नेगेटिव, हाँ नेगेटिव हो सकता था, लेकिन वो किस्सा मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी, क्योंकि नेगेटिव की अगर बात करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जिसमें किस्सा है वो +1 होने का है, नेगेटिव होने का नहीं है। ठीक है, मतलब अब इसमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि लूप ही नहीं चलेगा। ठीक है, नेगेटिव के केस में कब चलेगा, जब मैं आपको नेगेटिव वाला समझाऊंगी। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। तो देखिए अब इस 10 का आपको मतलब पता चला कि ये 0 से 9 की बात कर रहा है। ठीक है, अब वापस से हम इस विंडो पर चलते हैं और अब इसमें हम 2 पैरामीटर देते हैं। मतलब मैंने अभी क्या दिया, मैंने कहा कि रेंज मान लीजिए 101, सो इसका मतलब मैम 0 से लेकर के 100 तक ये खुद चलेगा। दैट्स कूल, क्योंकि एक कम तक चलेगा जो भी आप यहाँ पर दोगे। सुपर कूल, सुपर कूल। अब हम क्या करते हैं, रेंज के अंदर यहाँ पर वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने कहा 5 से शुरू होकर के 51 तक चलो।
तो अब इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली 5 से लेकर के 50 तक चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर एंड से लेस -1 होता है, और 5 के बाद खुद ही 6, खुद ही 7, 8, 9 ऐसे करके ऑटोमेटिकली +1 होता जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि आपको क्या यही चीज़ समझ में आई कि हमने कहा 10 से लेकर के तुम 101 तक चलो। तो 101 का मतलब है कि ये 10 से शुरू हुआ और 101 से ठीक नीचे कौन आता है, 100, है ना। तो ये ऐसे करके आपके पास 100 तक है जो चलेगा। तो 10 से देखो शुरू हुआ, और अगर आप देखोगे तो 30, 40, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका, मैं आपको जानबूझ के सारी वैल्यू स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ कि देखिए लास्ट वैल्यू विच इज कमिंग 100, ठीक है, बिकॉज यू हैव गिवन देयर 101। तो आपको हमेशा जो वैल्यूज है ना वो सोच समझ करके यहाँ पर रखनी पड़ेंगे। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई कि सिंगल वैल्यू देने से क्या होता है, डबल वैल्यू देने से क्या होता है रेंज के अंदर। तो मतलब अभी तक आपको रिवाइज कराएं तो रेंज में मैंने लिखा 9, तो इसका मतलब 0 से 8 तक चलेगा। अगर मैंने लिखा रेंज के अंदर 9 से लेकर के 15, तो वो 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चलेगा। ठीक है, तो हमारा ऐसे इस प्रकार इस कदर से चलेगा। अब हम इसमें तीसरे स्टेप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर मैंने लिखा रेंज, और लेट्स सपोज कि मैंने लिखा 1 से शुरू हो जाओ और तुम 21 तक चलो, और तुम 2-2 के स्टेप्स के साथ चलो। मतलब बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना था, 1, बट अगर आप चाहते हो कि एक ऑल्टरनेटिवली छोड़ करके आए, जैसे कि मान लो आपने ये नहीं लिखा होता, हम 15 तक ही कर लेते, नंबर ज्यादा हो जाएंगे, 16, है ना। तो अब ये ऐसे चलता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब ये ऐसे चलता। लेकिन अगर आपने कहा यहाँ 2, तो वो क्या करेगा, एक छोड़ करके, एक छोड़ करके, एक छोड़ करके, एक छोड़ करके। ठीक है, तो 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद 13 छोड़ करके। तो मतलब अब वो क्या करता है, ये जो नंबर जिसको मैंने गोला कर रखा है ये डिस्प्ले नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 1 से फिर 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 11, 13 और 14। अब आप कहोगे यहाँ 2 ही स्टेप आ सकते हैं, तो मैं कहूँगी नहीं, आप यहाँ पर जो है 2 के अलावा भी स्टेप्स, एक सेकेंड, तो आप 2 के अलावा भी है जो स्टेप्स दे सकते हो। मतलब अगर आप ऐसा कुछ देने की कोशिश में हो कि जैसे अगर मैं इसको रब करूं, मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 2 की जगह पर मैंने 3 दे दिया। तो अब क्या होगा, अब आपके सामने देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2। तो यानी कि ये वाले आपके पास डिस्प्ले होते हैं जिसको हम गोला करते जा रहे हैं। तो इस केस में आपके पास 1, 4, 7, 10 और 13 आते। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। पहले आप खुद से गैस करो कि क्या होगा, फिर उसके बाद में, है ना। तो हमने 1 से 16 तक किया था, या जहां तक मर्जी, है ना। तो 1 से 15 तक आपके पास में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 1 छोड़ करके ऑल्टरनेटिवली अगर आप देने की कोशिश करते हो तो इट विल बी 1, 1 के बाद 2 नहीं, 3, 3 के बाद 4 नहीं, 5। लेट्स सपोज कि अगर आपने यहाँ पर 3 कर दिया तो वो 2 छोड़ करके तीसरे वाला, यानी कि 1 के बाद 2, 3 छोड़ के 4, 4 के बाद 5, 6 छोड़ करके 7। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैं इसमें 4 दे लूँ, हाँ 4 दे सकते हो। ठीक है, तो वो 4 छोड़ करके 3 छोड़ करके चौथा। अब आपने कहा 400, क्या कहा आपने, 400। तो 400 के केस में क्या होगा कि इतनी पता है वैल्यूज नहीं है ना, तो वो 1 से शुरू होगा लेकिन 400 तक जाएगा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए 1 ही आपके पास में डिस्प्ले होगा, सिर्फ ओनली 1, क्योंकि 1 से वो स्टार्ट तो हुआ ना। तो जब 400 का उसने स्टेप भरा तो इतने में आपका वैल्यू ही खत्म हो गई, तो जो है वो अभी आएगा। ठीक है, तो 1 से ये स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन आगे 400 का स्टेप्स करते ही वैल्यूज चेंज हो गई, तो इसीलिए कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। ठीक है, आगे उसके बाद तो आपके पास 1, 1 ही आया, राइट। तो ये वाला किस्सा हुआ, कौन सा हमारा, अगर हम रेंज के अंदर, मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं इसको। देखिए, अगर आपने रेंज के अंदर एक सिंगल वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 5 दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब अपने आप 0 से 4 तक चलेगा। सुपर कूल। अगर यहाँ पर हमारे पास में हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए, तो यानी कि मैंने कहा 5 से तुम 10 तक चलो, तो 10 आपको पता है -1 तक चलेगा, तो ये 5 से 9 तक चलेगा। सुपर कूल। अब देखिए, अगर इसके अंदर हम कुछ ऐसा करते हैं कि मैंने कहा 5 से शुरू हो जाओ, 9 तक तुम चलो, तो यानी कि 5, 6, 7, 8 और 9, लेकिन आपने 3 दिया, स्टेप्स कितने दिए, 3, तो यानी कि 1, 2, 3, 1, आगे कुछ नहीं, तो 5 और 8 आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा।
ठीक है, ये वाली बात। अब देखिए क्या चीज़ होती है कि जब हम यहाँ पर नेगेटिव स्टेप्स की बात करते हैं तो आपने ऐसा कहा, देखो हाँ, आपने ऐसा दिया कि 1 से 16 तक चलो, तो वो बखूबी 1 से 15 तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अब आपने कहा कि तुम 16 से 1 तक चलो, इसमें देखो +1 तो हो सकता है, मतलब अगर आप स्टेप्स की बात करोगे तो इसमें +1 का किस्सा है लेकिन प्लस माइनस का किस्सा नहीं है, तो ऐसे में ये चलेगा ही नहीं। ये कैसे चले 16 से पीछे 1, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में नेगेटिव स्टेप्स देने पड़ेंगे, इवन वो -1 ही क्यों ना हो। तो अब ये देखिए क्या चल रहा है हमारा, जो है ये 16 से लेकर के 1 तक चलेगा। तो यानी कि इसने क्या किया, 1 सेकंड, 16 आएगा इस केस में, 15 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, 1 तक नहीं आएगा, 1 से पहले रुक जाएगा। 1 से पहले क्या आता है, आप देखो तो अगर 16 से पीछे जाओगे तो पहले फिर 15, फिर 14, फिर 11, मतलब 10, 9, 8 ऐसे करके आप काउंट करते गए। तो अब ये 2 तक डिस्प्ले होगा, ठीक है। कहाँ तक, 2 तक होगा, मतलब यहाँ जब भी आपने दिया ना तो उसे कम तक ही रुकेगा। जैसे एक छोटा सा नंबर देते हैं 6 से लेकर के 9 तक का, है ना, 1 तक का, सॉरी। तो देखिए अब ये 6 से लेकर के 2 तक चलेगा। वाई, बिकॉज 1 तक नहीं जाना है। जैसे अगर आपने 6 से 2 दिया तो ये 6 से 3 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा 3 तक, क्योंकि इससे एक नंबर पहले तक रुक जाएगा, राइट, ठीक है। अब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि आप -1 दे सकते हो, अगर आप -2, -3, -4 जो भी रखना चाहो तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हम 10 से लेके पीछे 3 तक चल रहे हैं, लेकिन 2-2 के स्टेप्स के साथ में -1 करते हुए। तो जैसे 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 2 तक जाना नहीं था, 3 तक जाना था, तो इसीलिए इतना सा ही डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा नेगेटिव स्टेप्स के लिए चल रहा है। अब आप कहोगे कि हम क्या नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर नेगेटिव वैल्यू दें, मैं कहती हूँ कि ये -10 से लेकर के -1 तक है जो चले। हाँ, नेगेटिव का किस्सा आ सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसे ज़रूरत पड़ रही है तो आप दो, नहीं पड़ रही है तो आप मत दो, मतलब नेगेटिव के साथ चल सकता है ये, ठीक है। इतनी सी बात, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो हमने कहा -10 से लेकर के -1 तक, ठीक है, चल जाएगा। -10 से लेकर के 1, तो वो भी हमारे पास 1 से पहले क्या है, 0 आ रहा है, 0 में रुक जाएगा, ठीक है। नेगेटिव स्टेप्स भी आप दे सकते थे। अब जैसी वैल्यूज़ दोगे वो वैसे ही बिहेव आपके साथ में है, जो बेसिकली करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसके अंदर आपको एक बार इसको समझा दूँ, क्या हुआ, देखिए आपने कहा कि 10 से शुरू हो जाओ, 5 तक चलो, तो ऐसा नहीं हो सकता, नेगेटिव स्टेप्स आपको देना पड़ेगा, तब वो 10 से लेकर के पीछे है जो सो ऑन तक चलेगा। सो ऑन मतलब 6 तक चलेगा, क्योंकि 10 से पीछे जाएंगे तो पहली मुलाकात 6 से होगी, फिर 5 से होगी, तो 5 तक नहीं चलना, उसने 1 कम तक चलना है, ठीक है। अब आपको इसके बाद में ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें समझाएंगे। तो अभी मैंने इस क्लास में आपके साथ रेंज का किस्सा है जो शेयर किया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। एंड नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अपनी विचार है जो ज़रूर बताना। और चलिए तो फिर मिलते हैं, एंड ये इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। किस्सा शुरू करते हैं यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू के साथ में, ठीक है। आप जुड़ चुके हो मेरे साथ में जो लोग पाइथन को सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने कर दिया तो आप मम्मी पापा के फ़ोन से भी करवा सकते हो, ठीक है। और 2-4 लोगों को शेयर भी कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करेंगे किस्सा ब्रेक, कंटिन्यू और पास का, ठीक है। इन तीनों में अंतर क्या है, इसको हम लोग बड़े ही प्यार से यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जब बात आती है ना, मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी चीज़ को सीखो या करो ना, तो उसके नाम से ही उसकी चीज़ की शुरुआत करो, तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा एक ईजी हो जाती हैं। उनको सीखना, उनके ऊपर काम करना, उनको याद रख पाना, ठीक है। तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक आपको हैं जो याद रहेंगी, भूलोगे नहीं। जैसे ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब कि चलती हुई स्पीड है और बीच में हमने ब्रेक लगा दिया, तो हम किस लिए ब्रेक लगाया, हमने रुकने के लिए ब्रेक लगाया, ठीक है। तो बस इसको हम, यही जो इसकी मतलब है, इसको हम यहीं पर पकड़ लेते हैं। अब ये है कि हमारा लूप है जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब हमें लूप को ना बीच में क्या करना है, ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक का यूज़ करेंगे, दैट्स इट। जी हाँ, बिल्कुल। एक पूरा लूप हमारा चल रहा है, उसके बीच में हम कोई भी एक कंडीशन पर्टिकुलर आ गई जिसके बेसिस पर मैं कह रही हूँ कि अब यहीं पर रुक करके बाहर चलो लूप से,
तो हम उस वक्त इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने इसमें प्रोग्राम दे रखा है, बट चलिए हम अपना एक खुद का प्रोग्राम बनाते हैं कि हम क्या करते हैं, हम ना यूज़र से नंबर एंटर कराते जाते हैं। तो जैसे ही यूज़र को एक इवन नंबर एंटर कर देगा ना, तो हम कहेंगे कि नहीं, अब तुम लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो मतलब एक गेम खेलते हैं कि हम यूज़र को बोलते हैं कि यूज़र तुम ओड नंबर्स को एंटर ही करते जाओ, और जैसे ही यूज़र कोई इवन नंबर एंटर करेगा, आप उसको लूप से आउट करा देना, मतलब बाहर ले आना। ठीक है, तो यदि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो हम एक सेकेंड तो हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेते हैं। अब ऐसा है कि तुम कहोगे कि मैम मैं इसको वाइल के अंदर लगा लूँ, या मैं इसको फोर के अंदर लगा लूँ, ये आपकी इच्छा है। आप इसको कैसे भी किसी के भी अंदर फिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लूप इज लूप, इट डजंट मीन कि वो फोर के साथ ही काम करता है या वाइल के साथ ही। ठीक है, तो लूप इज लूप। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के एक इन्फिनिटी लूप ले लिया जो कि चलता जाए। तो अब हम क्या करते हैं, यूजर से एक एंट्री ले लेते हैं। तो हम कहेंगे हे यूजर एंटर एन ओड नंबर। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यूज़र को कहते हैं कि अगर यूज़र के द्वारा जो डाला गया नंबर है वो क्या हो, अगर वो इवन है तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, नहीं तो क्या कर दो, यूज़र को प्रिंट कर दो मैसेज बिंगो। ठीक है, राइट। और बाहर आकर के लूप के तो कह देंगे थैंक यू। ठीक है, तो अब हम एक हमारा जो लूप है जो चल गया, अगर मैं इसको रन करती हूँ, एक सेकेंड, देयर इज समथिंग 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 हो गया। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। तो देखिए, अब हमने कहा कि 9, ठीक है, तो बिंगो मिल गया। अब हमने कहा कि 7, बिंगो मिल गया। अब हमने कहा 4, तो हम लूप से बाहर आ गए। थैंक यू का मैसेज मिल गया हमें, हम लूप से बाहर आ गए। ठीक है, थैंक यू का मैसेज वैसे बाहर है। ठीक है, तो इसका लूप के सही या गलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाय द वे, इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखिए ब्रेक का यूज़ किस प्रकार से किया है। तो आप इसको एक बार समझो, आराम से समझो कैसे ब्रेक का यूज़ बेसिकली हुआ है। देखिए, बात पता है क्या हुई, ये एक इन्फिनिटी लूप है, ये चलता जाएगा। अब इसको ऑफ कोर्स आपको ऑब्वियस है कि अंदर जा करके इसको ब्रेक के थ्रू ही आपको बाहर लेके आना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर ले लिया। तो मैं यूज़र को कहती हूँ कि यूज़र तुम एक ऑड एंटर करो। अगर यूज़र इवन एंटर करता है तो उसके लिए मैंने एक इफ़ कंडीशन लगा रखी है कि अगर वो डाला गया नंबर यूज़र के द्वारा एक इवन होता है तो तुम यूज़र को लूप से बाहर ले आओ। मतलब ये एक लूप है, तो उस लूप से आउट करा देना, बाहर निकाल देना, ब्रेक। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हम यूज़र से या फिर हम इसको अगर 4 के थ्रू करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहीं पर ही 4 हील कर लेती हूँ। ठीक है, सो 4i, ठीक है, 4i in रेंज। ठीक है, तो मैंने कहा 2 से लेकर के तुम 10 तक चलो। ठीक है, और प्रिंट करा दो किसको, i को। एंड इफ़ अगर यूज़र के द्वारा जो डाला गया नंबर है अगर वो 3 है तो आप क्या कर दो, ब्रेक करके बाहर आ जाओ। ठीक है, और प्रिंट कर दो बाहर आकर के थैंक यू। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर लाइन इस लूप की लाइन नहीं है, ये आपके प्रोग्राम के अंदर चलेगी ही चलेगी। तो अभी देखो, हमने चलाया तो इसमें 2 और 3 प्रिंट हुआ। देखो व्हाट इज़ द आउटपुट विच इज़ कमिंग। इसको हम लोग एक बार यहाँ पर सेव करते हैं आउटपुट को, एंड उसके बाद आपको समझाते हैं कि इसका एक्चुअली में यूज़ क्या हुआ। तीनों का मतलब एक का कर रहे हैं, तो अब बाकी हम पास और इनका भी करेंगे, है ना। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब इसको ध्यान से सुनिए, समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आप वाइल के थ्रू बता दिया, अभी 4 के थ्रू बता रहे हैं। तो आपका लूप चलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक, ऐसा चलना था आपका लूप ने। अब क्या होगा कि आपके पास में पहली बार 2 आया तो वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब आपने पूछा कि क्या वो 3 है, उसने कहा नहीं, तो हम वापस गए। तो अब आई के अंदर क्या आया, 3 आया। तो आपने कहा 3 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आपने कहा कि क्या आई में जो डाला है वो 3 के बराबर है, तो इसको लूप से बाहर ले आओ। मतलब ये लूप का एरिया था, जहाँ ब्रेक से हिट हुए तो लूप से बाहर आ गए। ठीक है, तो बस आपके पास में यहाँ आकर के क्या हुआ, थैंक यू प्रिंट हो गया। तो आपके पास में 2, 3 और थैंक यू,
राइट। तो ये हमारा क्या है, ब्रेक है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रेक का मतलब बोले तो क्या है, लूप से बाहर लेकर के आना। अब यहीं से हम कंटिन्यू को पकड़ लेते हैं। तो कंटिन्यू क्या करता अगर यही चीज होती, तो कंटिन्यू मतलब अगर नाम से समझो काम को, तो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू करना किसी चीज को, कि चलो चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू का यूज कर देती हूँ, तो अब क्या चीज होने वाली है, एक सेकेंड, तो अब क्या चीज होने वाली है, देखिए समझिए इसको, इसका आउटपुट भी हम लोग निकाल लेते हैं, बट हम पहले खुद से गेस करते हैं। अभी देखो हमारा लूप कैसे चलना है, अगर लूप को देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलना है हमारा लूप। तो सबसे पहले आई के अंदर क्या आया, 2, तो हमने 2 को प्रिंट कर दिया। क्या ये 3 है, नहीं। तो अब आई के अंदर आता है 3, तो हमारा 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। क्या ये 3 है, यस, ठीक है। तो हम यहीं से वापस हो लिए, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4। वैसे इसमें आपको ना इसका फर्क है जो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने पता क्या किया, हमने इस प्रिंट को आगे कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस प्रिंट को यहां करती हूं, ठीक है। नहीं तो आपको इसका मतलब है जो असल में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज मैंने ये की है और दूसरी मैंने ये की है, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझाएंगे आपको यहां पर, ठीक है। तो ब्रेक का भी अंतर पता चल जाएगा और कंटिन्यू का तो अंतर खैर पता चल ही रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको ही देखते हैं, हमारे कंटिन्यू भैया को, ठीक है। तो देखिए क्या चीज हुई, आपका लूप कैसे चलना था, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलना था। तो सबसे पहले 2 आया, तो आपने कहा कि क्या 2 3 के बराबर है, नहीं, तो आपका 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर क्या आया आपके पास में, 3 आया, क्या 3 3 के बराबर है, यस, वापस गए, वापस जाकर के आप 4 को लेके आए, क्या 4 4 के बराबर है, नहीं, तो आपका 4 प्रिंट हो गया। फिर आप आए 5, तो क्या 5 बराबर है, नहीं, तो 5 प्रिंट हो गया। फिर आपके पास में आया 6, 6 बराबर है, नहीं, तो 6 प्रिंट हो गया। फिर 7, फिर 8, फिर 9, तो मतलब 7 8 9 ऐसे करके एक लाइन में आपके पास में 2 4 5 6 7 8 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ आपको लगी, अरे भाई कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर है कि जैसे ही आप इसे हिट करोगे ना, आप वहीं से वापस हो जाओगे, मतलब ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू से हिट हुए यहीं से वापस चले गए। लेकिन अगर ये ब्रेक होता तो आप इस लूप से ही बाहर आ जाते, जैसे कि इसमें देखें, इसमें क्या होता, आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लूप चलता, तो जैसे ही आई के अंदर 2 आया तो मैच करता है, नहीं, प्रिंट हो गया। फिर आई के अंदर 3 आया, मैच होता है, तो आप लूप से बाहर आ गए। दोनों का मतलब देखो, कंटिन्यू के बाद में 1000 लाइनें भी लिखी होंगी वो नहीं चलेंगी, तो मतलब ये लाइन उस केस में प्रिंट ही नहीं हुई। आप अगर देखोगे इसका आउटपुट, देयर इज नो 3, बट इसमें 3 आते ही आप ब्रेक करके लूप से बाहर आ गए। तो दोनों में अंतर देखो ना क्या चीज़ है, ये इसीलिए जंप स्टेटमेंट्स हमारी होती हैं। तो अगर मैंने ब्रेक किया यहाँ पर, तो आप क्या पाओगे, 2 प्रिंट हो गया। लेकिन लेट्स से कि इफ आई एम यूजिंग देयर कंटिन्यू, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो कंटिन्यू में उतना पोर्शन आपका स्किप हो गया, 3 नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। अभी मैं आपको एक बार इसमें भी इसको समझा देती हूँ। देखो बेसिकली अगर आप इन दोनों के बीच का अंतर जानने की कोशिश करोगे, तो देखिए कंटिन्यू का मतलब यहीं से वापस हो लिए, जैसे हमारा लूप चलना है कितनी बार, 1 2 3 4 बार। तो पहली बार आई की वैल्यू यानी कि 1 बराबर है, 0 से चलना था, बराबर नहीं है, तो हमारा 0 प्रिंट हो गया। फिर 1 आता है, 1 बराबर नहीं है, 1 प्रिंट हो गया। फिर 2 आता है, 2 बराबर है, कंटिन्यू प्रिंट हुआ और यहीं से वापस चले गए, मतलब इस लाइन को टच भी नहीं किया। फिर अगली बार 3 आता है, फिर 4 आता है और एंड लूप के बाहर आकर के प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर यही केस इसमें होता कि पहले 0 आता फिर 1 आता, जैसे ही 2 आया तो ये ब्रेक आपने मैसेज प्रिंट कराया और आप लूप से बाहर लेकर के आ गए और एंड आ गया, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर है जैसे हिट करके वापस गए, ब्रेक से हिट करके लूप से बाहर आए। याद रखिए लूप से आउट करता है आपको, इट डजंट मीन कि आपका प्रोग्राम ही बंद हो गया। प्रोग्राम कभी नहीं बंद होता है, लूप से बाहर लेकर के आता है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर की। अब अगर आप पास को देखोगे तो पास क्या है, एक नल स्टेटमेंट है,
ठीक है, इसका लगाने का तुक या तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए मैं एक यूज़ कर रही हूँ इफ़ कंडीशन, तो अभी मेरे को खाली इसका यूज़ नहीं है तो मैंने पास कर दिया। पास इज़ जस्ट समथिंग लाइक कि देखो इसकी अगर परिभाषा भी देखो तो इसमें पाइचाम में ही लिखा हुआ है, इट्स अ नल ऑपरेशन, है ना। पास क्या है, एक नल ऑपरेशन है। तो मतलब पास इज समथिंग लाइक कि यहाँ से सामान यहाँ भेजना है, तो मैंने पास को भेजा, पास ने आगे भेज दिया, तो वो चीज़ वैसे भी होनी थी, पास में भी हो गई। तो पास हमारा नल स्टेटमेंट है, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर पता चलेगी। ठीक है, कि मतलब अभी इफ़ मुझे अभी यूज़ नहीं करना है, कुछ टाइम के बाद में यूज़ करना है, तो मैंने सिंपली पास कर दिया। पास के बाद में जो होना है ना वो वैसे ही होगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पास यूज़ नहीं करते तो एरर आ जाती, क्योंकि अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो पास को इसीलिए हमने नल के अंदर रखा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे केसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं जो जिससे हमें एरर ना आए। ठीक है, अब जैसे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि पास और कंटिन्यू में फिर क्या अंतर हो गया। ब्रेक तो चलो हमें लूप से बाहर ले आया, लेकिन पास और कंटिन्यू में क्या अंतर हो जाता है, तो इनके दोनों के आउटपुट देखते हैं। चलिए एक बार कि दोनों में क्या चीज़ होती है, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए क्या चीज़ है बेसिकली, अगर दोनों में देखें तो पहले देखो इसमें क्या आएगा, 0 1 2 3 4 आया। तो जैसे ही इसमें 2 आया तो आपने क्या किया, कंटिन्यू करके आप यहीं से वापस चल दिए। तो मतलब इस तक आप कभी नहीं पहुंचे, है ना। तो आपने क्या किया, इस तक कभी नहीं पहुंचे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करोगे किसकी, इसकी ब्रेक की, सॉरी पास की, तो पास में क्या हुआ, 0 1 2 3 4। तो जैसे ही पहले 0 आता है तो 0 मैच नहीं हुआ, प्रिंट हो गया 0। फिर 2 1 आता है, मैच नहीं हुआ, 1 प्रिंट हो गया। फिर आता है आपके पास में 2, क्या आया, 2 आपके पास में 2 मैच हुआ। पास हमारा ये देखो, पास ये कोई प्रिंट कराना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने एक मैसेज दे रखा है। तो पास का मतलब आप किसको काउंटर पास करें, इसके बाद क्या चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, तो इसने काउंटर इसको पास कर दिया, तो आपका 2 प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ पर 2 नहीं हो रहा, मतलब कंटिन्यू इज लाइक दैट काइंड ऑफ पत्थर कि जिससे टकरा करके आप वापस गए, तो उसके बाद में क्या है आपको नहीं पता है। लेकिन पास इज लाइक कि अच्छा पास करना है उसको, लाओ मैं दे देता हूँ, वो तो वैसे भी वहीं जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए पास को क्या बोलते हैं, नल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है कि अगर मान लीजिए अभी यूज़ नहीं करना है, जैसे मैं फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है, तो मैंने फंक्शन बनाए काफ़ी सारे, मैंने एक KL फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो अभी मेरे को इसको काम नहीं करना है, तो मैं सिंपली इसमें पास रख सकती हूँ कि एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फ्यूचर में कभी काम होगा तो मैं इसको कर लूँगी। ठीक है, बजाय कि इसमें कुछ लिखने के। तो पास इज काइंड ऑफ नल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका आउटपुट पर असर इस प्रकार से होता है कि ये जैसे होना है वैसे ही होने देगी आपके काम को। ठीक है, इसको इसलिए नल स्टेटमेंट है जो बोला जाता है किसको, हमारी पास को। कंटिन्यू और ये दोनों हमारी जो ब्रेक है इनका आउटपुट पर बिल्कुल फर्क पड़ता है कि कंटिन्यू क्या करेगी, हमारे जो है मतलब जैसे कंटिन्यू से हिट हुए अब वापस चलेंगे, कंटिन्यू के बाद में कुछ भी लिखा होगा नहीं चलेगा, लेकिन ब्रेक के बाद में जो भी लिखा होगा वो लूप से आपको बाहर लेकर के आ जाएगा। तो अब अपने क्या करते हैं, इनको एक बार हम लोग इसको एक समरी के तौर पर देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि क्या हुआ। देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्रेक का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आई के अंदर एक लिस्ट में से 1 आएगा, 2 आएगा, A आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये वैल्यूज़ आएंगी। सबसे पहले इसके अंदर 1 आता है, तो आप उस 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पूछ रहे हो कि क्या वो एक अल्फ़ाबेट है। मतलब ये फंक्शन ये चेक करता है कि क्या कहीं ये ABCDEFGHZ तक ABCD तो नहीं है ना। तो नहीं, ये हमारा क्या है, एक इंटीजर है, मतलब एक न्यूमेरिकल है, 0 1 2 3 है, नंबर है कहने का मतलब है। तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमारे पास में 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आएगा 2, कंडीशन फिर से फॉल्स, तो 2 प्रिंट। अब जैसे ही इसमें कोई अल्फ़ाबेट आया तो इसकी कंडीशन ट्रू, तो ब्रेक का मतलब आप लूप से बाहर, दैट्स इट। बट अगर वहीं पर आपने कंटिन्यू का यूज़ किया होता, देखो कंटिन्यू के अंदर सबसे पहले वैसे ही चलेगा जैसे चलना है, लेकिन जैसे ही A आता है, हिट होते हो कंटिन्यू से, आप वापस चले जाते हो लूप के अंदर अगली प्रोसेस के लिए। अगले में 4 आता है तो 4 फॉल्स है, तो 4 आ गया, 5 आ गया, तो इसमें देखो A नहीं आया। पास का मतलब इट्स जस्ट टू पास द काउंटर, जहां आपकी स्टेटमेंट रन होनी है, मतलब जैसे होना वैसे ही काम होगा। मतलब नहीं लगा होता तो भी आउटपुट ये होता, लगा होता तो भी आउटपुट ये है। तो पास इज समथिंग लाइक काइंड ऑफ कि यहाँ से पास को यहाँ पास कर रहे हो आप। ठीक है, तो इसमें जैसे ही आपके पास में A से हिट हुआ, मतलब कि ये एक अल्फ़ाबेट है, पास चला, पास ने काउंटर अगली स्टेटमेंट को पास कर दिया जिसके पास काउंटर जाना चाहिए था।
ठीक है। तो ये इन तीनों का डिफरेंस आउटपुट जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, एंड आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो ये सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो चलिए फिर लूप का किस्सा, आई होप आप सभी को ये लूप का किस्सा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी कोशिश की है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं जो डाले हैं ताकि बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर पाओ। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और यस, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कौन करेगा भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जिन्होंने कर दिया है वो दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और क्या कर सकते हैं, और भी डिवाइस होंगे उनसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर